शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा आतंकियों को छुड़ाने के लिए आंसू बहाने वाले लोगों ने मोदी के नाम पर बहुत झूठ फैलाया। योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा कि कृष्णानंद राय की हत्या माफिया ने की और समाजवादी पार्टी ने कभी भी उनकी पत्नी के मंगलसूत्र की चिंता नहीं की। अखिलेश यादव के चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने की खबर। अखिलेश ने कहा कि चुनावी बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजा दिया। सैम पित्रोदा पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने साधा निशाना, कहा सैम को भारत की अर्थव्यवस्था की जानकारी है ही नहीं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान किया जाएगा। कल 13 राज्यों की 88 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन अशोका रोड पर जो स्थित है उसने पूरी तैयारियां कर ली है। और मुस्लिम रिजर्वेशन को एससी, एसटी और ओबीसी में बदलने का एक बार फिर से वादा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। आरक्षण को लेकर अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल किया। कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच होगी टक्कर। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा हार के डर से समाजवादी पार्टी बार बार सीट बदल रही है। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने की कन्नौज से नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कन्नौज सीट से भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच है। स्मृति ईरानी 29 अप्रैल को यूपी की अमेठी सीट से नामांकन दाखिल करेंगी। राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ सकते हैं चुनाव। मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए। मनोज तिवारी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और बसपा पर साधा निशाना, कहा प्रचंड बहुमत से एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, का पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी हताश है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का निशाना, कहा यूपी में दोनों को 0 सीटें मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, कहा कांग्रेस धार्मिक तुष्टीकरण को मोहरा बना रही है। कुर्सी के लिए कांग्रेस ने नया खेल खेला है। 26 अप्रैल को यूपी के बरेली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखा, कहा घोषणा पत्र की वास्तविकता बताने के लिए वक्त चाहिए। राहुल गांधी के अमेठी से भी चुनाव लड़ने पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी डरकर खुद केरल भागे थे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने दावा किया राजस्थान की सभी 25 सीटों पर बीजेपी का कमल खिलेगा। एनसीपी के नेता शरद पवार गुट की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी हुआ है। चुनाव जीतने पर अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा किया। राहुल और पीएम के भाषण की शिकायत के बाद ईसी का एक्शन। चुनाव आयोग का बीजेपी और कांग्रेस के अध्यक्ष को नोटिस। 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे जवाब मांगा। महबूबा मुफ्ती का सेना पर विवादित बयान। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि सिविलियंस पर अत्याचार कर रही है सेना। गुजरात में कांग्रेस ने उतारे अपने स्टार प्रचारक। 27 अप्रैल को प्रियंका गांधी, 29 को राहुल गांधी प्रचार करेंगे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीएम मोदी को चुनाव आयोग से क्लीन चिट। पीएम ने यूपी के पीलीभीत रैली में राम मंदिर का जिक्र किया था। चुनाव रैली में नितिन गडकरी की तबियत बिगड़ने के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। 3 महीने के चुनावी कार्यक्रम पर सवाल उठाए। राहुल गांधी कल कर्नाटक में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजापुर और बेल्लारी में रैली को संबोधित करेंगे। एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव। अमृतपाल ने अपने वकील के थ्रू यह जानकारी दी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से लड़ सकता है चुनाव। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। हर जिले में अस्पताल का वादा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन टैपिंग के आरोप में घिर गए। उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए। एक ऑडियो भी जारी किया। न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि या तो पाकिस्तान पीओके वापस दे दे, नहीं तो 400 पार के बाद तिरंगा फहरा देंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अयोध्या जाने की खबरों के बीच संत समाज में नाराजगी फैल गई है। संतों ने पूछा राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले क्यों आ रहे हैं अयोध्या। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। लश्कर का एक आतंकी पकड़ा गया। आतंकी के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। बांदीपुरा में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। शूटर्स को हथियार देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में थे। दोनों आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और वसूली के मामले दर्ज हैं। हरियाणा के करनाल में राइस मिल में आग से अफरा तफरी मच गई। स्टॉक में रखा लाखों रुपए का धान जलकर खाक हुआ। पटना जंक्शन से 50 मीटर दूर पाल होटल में अचानक आग लग गई। हादसे में 6 लोगों की मौत। आग की चपेट में आकर कई लोग झुलसे।
बिहार के छपरा में लकड़ी की दुकान में भयंकर आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। गुजरात के कच्छ में ट्रक ओनर्स एसोसिएशन की बैठक में 2 गुटों के उम्मीदवारों को लेकर मारपीट। लंदन में भारतीय दूतावास में हमले और एक आरोपी उसका गिरफ्तार हो गया है। एनआईए ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के झुंझुनू में 7.5 करोड़ की साइबर ठगी केस की जांच करेगी सीबीआई। बिट्स पिलानी की महिला प्रोफेसर के साथ ये ठगी हुई थी। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को टाल दिया गया है। पीठासीन अधिकारी नियुक्त न होने की वजह से चुनाव टाल दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद हुआ है। सुरक्षा बल ने गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया है। भारत से दोबारा व्यापार शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान के कारोबारी। पीएम शहबाज शरीफ के सामने उठाई भारत के साथ अच्छे संबंधों की मांग। इजरायली सेना का हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सेंट्रल गाजा में 20 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हमास की टनल को नष्ट किया जा रहा है। गाजा में इजरायल की सेना का बड़ा ऑपरेशन का प्लान है। हमास में कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ गाजा ने बड़ा ऑपरेशन करने की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। मैक्रों ने कहा है कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो यूरोप खत्म हो सकता है। बिहार के पटना साहिब में पटना के साथ साथ 16 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। पटना में तापमान 40 के पार पहुंच गया है। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी कर रही है। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 आतंकियों को घेर दिया गया है, ऐसी खबर है।